जय हिंद साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से श्योर सिटी गुरुकुल इंस्पेक्टर फैक्ट्री में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर 5 यानी कि 4 टॉपिक अब तक हम फिनिश कर चुके हैं। जी गुड इवनिंग जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सके। पीडीएफ क्लास होने के बाद अपलोड हो जाएगी जी। नमस्ते जी, गुड इवनिंग। साउंड ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा एक बार। ये साउंड ओके है, ठीक है जी। नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है, गुड इवनिंग जी। तो देखिए, अपॉइंटमेंट की हम बात कर लेते हैं। और अपॉइंटमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अब तक हमने 4 चैप्टर किए, स्कीम कर दी हमने, बुक्स एंड ऑथर कर दिया हमने, जीआई टेक हमने कर दिया है ये। और इसी कड़ी में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये वो टॉपिक आपके पास में जो है वो है दोस्त अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये। और इस चैप्टर की एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ये कि इसमें मतलब जितना मतलब एक तरह से अपॉइंटमेंट इतने सारे हैं ये कि उनमें से मतलब जो इंपॉर्टेंट है एक तरीके से, लगभग मान के चलिए 250 के आसपास अपॉइंटमेंट है ये। तो उन 250 अपॉइंटमेंट में से जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वो 90% हम उस पार्ट को यहां पर देखते हुए चलेंगे। ये तो देखिएगा एक बार, ये पॉइंट क्या है आपके पास में, वो लिखा है यहां कि कौन क्या और कहां। तो देखिएगा एक बार, ये क्या लिखा है, ये कुछ राष्ट्रीय जो नियुक्तियां हैं, ये देखो कुछ कुछ पॉइंट आपको सबको याद है। बोले कि जी कैसे? तो देखो, आपको सबको एक पॉइंट क्या याद है, जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, मेरे हिसाब से ये सबको याद है। भारत का राष्ट्रपति कौन है, ये सबको याद है। भारत का उपराष्ट्रपति क्या है, ये सबको याद है। भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति क्या होता है, ये 5 नियुक्तियां तो मेरे हिसाब से एक मतलब इतनी कॉमन है कि सभी स्टूडेंट को याद होगी। उसी कड़ी में जैसे हम पहले 5 को देख लेते हैं, ये कि भारत की जो प्रेसिडेंट है इस समय वो है द्रौपदी मुर्मू, और कौन सी है, 15वीं है। तो ये काफी इजी है, पहले 5 पॉइंट को देख लेते हैं। ये भारत के अंदर ये मतलब जो तीनों सेनाएं एक तरह से, उनका जो सर्वोच्च सेनापति है ये, वो भी कौन है, द्रौपदी मुर्मू होता है, राष्ट्रपति होता है ये। शायद मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो सबको पता है कि कौन है, जगदीप धनखड़ धनखड़ है। और इसके अलावा हम बात करें तो देखो, जो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होता है ना, ये वो राज्यसभा का क्या होता है, चेयरपर्सन होता है, यानी सभापति होता है। ये पॉइंट आप पॉलिटी के अंदर जनरली पढ़ा करते हैं। ये 4 पॉइंट मेरे हिसाब से यहां मुझे लिंक करने की नीड नहीं थी। और एक पॉइंट और मैं बता दूं, कौन सा, प्रधानमंत्री का, जो सबको पता है कि देश के प्रधानमंत्री कौन है। हालांकि यहां से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, लेकिन ये बताना आपको जरूरी था। ये अब पॉइंट हमारा जो स्टार्ट होता है वो ये होता है कि चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट के। ये 2 चीज ध्यान रखना कि हाँ, चीफ जस्टिस कौन है। ये तो मैं एक बार पहले बता देता हूं कि ये केवल हम लिंक कर रहे हैं आपको याद करवाने के लिए, कोई इन चीजों को माइंड मत करना है। तो और इसमें पता है क्या चीज है, ये अगर आपको हल्की सी हिंट होगी ना याद, ये तो यकीन मानिएगा आप एग्जाम में सीधा क्लिक कर देंगे। छोटी सी हिंट की नीड होती है इसमें। ये जैसे कि मैंने कहा चीफ जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय। देखो, अगर न्याय नहीं मिलेगा ना, ये मैंने कहा न्यायाधीश के पास में जनरली कोई आदमी अगर जाएगा और कोई आदमी अगर मतलब कोई गलत काम करेगा तो न्यायाधीश एंड जस्टिस के पास जाते हैं। और जस्टिस क्या कहता है कि जब आप टेंशन मत लो, ये हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। क्या नहीं पहन रखी है, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। आपके साथ में क्या होगा, मैंने कहा न्याय होगा। क्या होगा, न्याय होगा। हमने क्या नहीं पहन रखा है, चूड़ियां नहीं पहन रखी, यानी कि चंद्रचूड़ जो है वो कौन है, चीफ जस्टिस है ये। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है आपके पास में, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन है, आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमणी, ये है जी यहां से। अब बोले कैसे याद करोगे, तो देखो इसको ऐसे कर दीजिए। बोले कि कैसे, देखो कोई आदमी अगर ज्यादा एटा एटी करेगा ना, ये क्या करेगा, अटॉर्नी यानी कि एटा एटी, ज्यादा एटा एटी करेगा, सामने वाले क्या कहे, काट रहे इसको यहां से। ये मैंने बोल दिया एक बार, ये कह रहा है, मैंने बोल दिया, देखना एक बार, ये जब कोई आदमी ज्यादा क्या करेगा, एटा एटी करेगा ना, तो मैंने कहा सामने वाला बंदा क्या बोलेगा, अरे काट रहे इसको। मैंने बोला है ये कट्टर मनी, यानी ये कट्टर मणि है, तो ये चला जाएगा वेंकट मणि है। उसके बाद देखिएगा सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बोले ये कौन है, तुषार मेहता है ये। तो बोले याद कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे याद कर लो, ये सोल, सोल का मतलब क्या होता है, मैंने कहा सोल का मतलब होता है अकेला। और ये कह रहा सिट, सिट यानी कि क्या, बैठना।
अब देखो वहां बैठने के लिए जगह कितनी थी, एक आदमी की थी, ये कितनी थी, एक आदमी की, लेकिन सबको कैसे बैठा दिया वहां, ठूस ठूस कर बैठा दिया। कैसे बैठा दिया, ठूस ठूस के, ये ठूस ठूस के जानते हो नहीं, एक की जगह वो चार को डाल देना। ये तो कह रहा है कि जो अकेले के बैठने के लिए जगह थी और कैसे डाल दे, ठूस ठूस के, ठूस यानी कि तुषार मेहता। ये उसके बाद देखिएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट का ध्यान रखिएगा ये, और कैसे करेंगे देखिएगा, राजीव कुमार है, आपको सबको पता है। देखो इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, मेन मतलब जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ये उनको क्या करना पड़ता है, सारी पार्टियों को राजी रखना पड़ता है। ये क्या रखना पड़ता है, ये मैंने कहा राजी रखना पड़ता है। ये पॉइंट को देखिएगा, कहना क्या चाह रहा है ये, कि जितनी भी ये पार्टियां होती है नहीं, उनको मतलब क्या रखना पड़ता है, मैंने कहा राजी रखना पड़ता है। किसको, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा ना, ये उसको, ये तो राजीव यानी कि राजीव कुमार। ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सीजीए। ये और कैसे याद करेंगे, ये जो है अभी जो सीजीए यानी जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, वो है एसएस दुबे। अब कैसे करोगे, देखो अकाउंट्स जो होता है ना, ये अकाउंट्स का कंट्रोलर यानी मेन कंट्रोल जिसके पास में होगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका क्या होगा, दबदबा होगा। दबदबा मतलब क्या, दुबे। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है, ये पहला पॉइंट लिखा है कि जो चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, क्या कहा था उन्होंने, कि हमने नहीं पहन रखी ये चूड़ियां, यानी चंदर चूड़ी है। उसके बाद देखना, एटा एटी करोगे ना, ज्यादा काट रहे इसको यहां से, यानी वेंकट बनी। उसके बाद देखिएगा सोलिसिट, सोल का मतलब अकेला, यानी बैठने के लिए जगह कितनी अकेले के लिए थी, और बाकी को ठूस ठूस के घुसा दिया, तुषार मेहता। ये और यहां लिखा चीफ इलेक्शन, मैंने कहा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, वो क्या करता है जी, सबको राजी रखने की कोशिश करता है, यानी कि राजीव कुमार। ये मैंने कहा जिसके पास अकाउंट्स का क्या होगा, कंट्रोल होगा ना, उसका दबदबा होगा। दबदबा मतलब दुबे। उसके बाद देखिएगा क्या लिखा, सीएजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये जो है नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, है वो कौन है, वो गिरीश चंद्र मुर्मू। अब कैसे याद करोगे, देखो आपके एसएससी के अंदर एक पोस्ट भी आती है, सीएनडीजी के अंदर ऑडिटर की पोस्ट, एक आती है अकाउंटेंट की, दोनों इसी में आती है। तो मैंने कहा ऑडिटर की बात करें तो देखो आपको सबको पता है, जब टीम ऑडिट करने आती है ना, लोग क्या करते हैं, उनके सामने गिरते, अरे पैसा बचा लो, मरते हैं उनके सामने। मैंने कहा क्या करते हैं, गिरते हैं। क्या करते हैं, मैंने कहा गिरते हैं उनके सामने, मरते हैं ऐसे। भाई साहब ऑडिट थोड़ी ध्यान से ही करना। तो मैंने कहा गिरते हैं मरते हैं, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद देखिएगा सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, और आपको सबको पता है जो लोग सर्वे करने आते हैं ना, वो किसी का भला नहीं सोचते, वो किसी के हितैषी नहीं होते हैं। मैंने कहा जो क्या करने आते हैं, जो सर्वे करने आते हैं, वो किसी के हितैषी नहीं होते, भला नहीं सोचते। ये तो ये चला जाएगा हितेश कुमार मकवाना। ये यहां है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, महानिदेशक सैन्य अभियान। मिलिट्री जो ऑपरेशन चलाती है नहीं, पता कब चलाती है, जो पहले जनता को कहती है, जनता मतलब जो खूंखार जनता होगी एक तरह से, उसको क्या बोलती है, भाई मान जाओ मान जाओ। और जब वो नहीं मानते हैं ना, काट ये रहे, ऑपरेशन ऐसे चलाते हैं ये। तो देखो मैंने कहा मिलिट्री ऑपरेशन, ये मिलिट्री ऑपरेशन कैसे चलाया जाता है, पहले वो साफ साफ बोलते हैं क्या कर जा, मान जा, मान जा। अरे काट ये रहे, इसको नहीं मानता है, तो मनोज कुमार कटियार। ये उसके बाद देखिएगा कैबिनेट सेक्रेटरी, ये कौन है, राजीव गाबा। कौन है, राजीव गाबा। मैंने कहा कैसे याद करोगे, देखो जी गाबा जानते, गाबा ऑस्ट्रेलिया के अंदर गाबा पे कब्जा कर लिया भारत ने, टेस्ट मैच जीता था अभी कुछ साल पहले की बात है एक तरह से ये। तो मैंने कहा बोले कैसे करोगे, देखो इन्होंने क्या किया, सबको कैबिन में बुलाया। कहां बुलाया, कैबिन के अंदर। ये और मैंने कहा कैबिन में बुलाकर ये गाबा पर विजय कैसे हासिल की जाए, इनको सबको कैबिन में बुला के क्या कर दिया, राजी कर दिया कि जी अगर फतेह पालोगे ना, पैसा पैसा बारिश कर दूंगा। ये तो ये चला जाएगा कौन सा, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा। केबिन में बुला के राजी कर दिया उनको, क्या कर दिया, राजीव कर दिया, राजी। उसके बाद देखो एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, देखो प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन कौन है, अमित खरे है और एक तरुण कपूर है। तो बोले कि जी याद कैसे करोगे, मैंने कहा याद देखो ऐसे कर दो। बोले कि कैसे, देखो प्रधानमंत्री को एडवाइस देने वाले आदमी ऐसे नहीं बनते हैं, जो मतलब कि पूरी तरह से खरे उतरेंगे ना, क्या उतरेंगे, पूरी तरीके से खरे। देखो ये खरे यानी कैसे उतरेंगे, पूरी तरीके से। तो जो पूरी तरीके से खरे उतरेगा ना, उसी को एडवाइजर बनाते हैं, प्रधानमंत्री का सलाहकार, यानी अमित खरे, तरुण कपूर। ये पॉइंट क्या है, 5 लिखे, सीएजी कैसे याद किया, ऑडिट करने आते लोग क्या करते, गिरते हैं उनके सामने, मरते हैं, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। ये उसके बाद देखिएगा सर्वे करने जो आदमी आता है ना, ये मैंने कहा जो सर्वे करने आता है ये, वो किसी का हितैषी नहीं होता है।
वो किसी का हितैषी नहीं होगा, भला नहीं चाहता। हितेश कुमार मकवाना। मैंने कहा कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिन में बुलाकर क्या कर दिया उन्होंने, राजी कर लिया उसको, गाबा। उसके बाद देखिएगा प्रधानमंत्री का सलाहकार किसको बनाते हैं जी, देखो सलाहकार उसी को बनाते हैं जो पूरी तरह से खरा उतरता है, ये तो अमित खरे और तरुण कपूर। ये उसके बाद देखिएगा 5 पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट देखिएगा, यहाँ विदेश सचिव कौन है, ये वह विक्रम मिश्री। पहले बताओ मिश्री सुना है क्या, मिश्री खाने वाले आपने, ये अगर सुनिए तो कमेंट करिए, तब हम भी इसको और खतरनाक कनेक्शन कर देंगे। ये क्या आपने मिश्री खाने वाली सुन रखी है, तब तो मजा आ जाएगा इसका कनेक्शन करने में। ये बिल्कुल सुना है तो देखिएगा। देखो विदेश में जो सचिव पता है किसको बनाते हैं, जो बाकी देशों से कैसी बातें करे, बिल्कुल मीठी मीठी बातें करे, मिस्री की तरह बातें करे। ये किसकी तरह, ये सच है। देखना एक बार, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कि विदेश में जाकर, मतलब विदेशों से अब हमें बनानी है ये, और बनेगी कैसे, आप उनसे बिल्कुल सच्ची सच्ची बातें करो, मीठे मीठे बोलो, किसकी तरह, मिस्री की तरह बोलो। बस इतना सा याद रह गया ना, काम बन जाएगा आपका ये, यानी विक्रम मिस्री। या होम सेक्रेटरी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अजय कुमार भल्ला। देखो हमारे घर के अंदर ये सेक्रेटरी किसको बनाएंगे, जो हमारे घर का क्या चाहेगा, भला चाहेगा। मैंने कहा हम हमारे घर के अंदर सेक्रेटरी किसको बनाएंगे, जो हमारे घर का भला चाहेगा और जिसकी वजह से घर हमेशा अजय रहेगा, कभी हारेगा नहीं किसी के सामने, अजय कुमार भल्ला। उसके बाद देखना फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, टीवी सोमानाथन। कैसे करोगे, देखो फाइनेंस वगैरह ये तो पैसों की बात होती है जनरली, है हम इसके बारे में किससे जानते हैं, टीवी से जानते हैं। जब सामने टीवी चल रहा होता नहीं है तब उसे बताते, देखो जी ये फाइनेंस ऐसे ऐसे, ये ग्राफ ऐसे ऐसे चल रहा है। तो मैंने कहा सामने यानी कि सोमना, यानी कि ये चला गया टीवी सोमनाथन। ये डिफेंस सेक्रेटरी, देखो डिफेंस का मतलब क्या होता है, रक्षा। सेक्रेटरी यानी क्या हो गया, सचिव। और गिरिधर किसको बोलते हैं, देखो दो तरीके से याद करवा देता हूं। ये बिल्कुल बात सच है कि जो आदमी गिरेगा ना उसकी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, पहला तो ये। दूसरा, गिरधर किसको बोलते हैं, गिरधर बोलते हैं भगवान कृष्णा को। ये और भगवान कृष्णा गिरधर के जो ये अरमान थे कि मैं अपने देश की क्या करूं, रक्षा करूं, तो ये चला जाएगा रक्षा सचिव कौन, गिरिधर अरमान है। रेवेन्यू, देखो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, माल, माल यानी कि पैसा। तो ये कहना चाह रहा रेवेन्यू यानी क्या होता है, राजस्व। राजस्व का मतलब कि पैसा, तो मैंने कहा रेवेन्यू यानी कि पैसा, पैसा मतलब कि माल, माल यानी कि मल्होत्रा। तो ये हो गया यहां से क्या, मल्होत्रा, यानी कि संजय मल्होत्रा। ये पॉइंट 5 लिखे हैं, देखो सारे क्या है, सेक्रेटरी। और वैसे याद करते तो बड़ी दिक्कत रहती है, विदेश में जाना है तो मैंने कहा यहां से कैसे बातें बोलनी, मीठी मीठी मिस्री की तरह बोलना है। घर है, घर है यानी घर, घर का सचिव किसको, जो भला चाहेगा, जिसकी वजह से घर क्या रहे, हमेशा अजय रहे, किसी से हारे नहीं है। फाइनेंस के बारे में कहां से पता चलता है, टीवी, जब सामने टीवी चल रहा होता नहीं है, टीवी सो बनाता नहीं है। फिर क्या कहना चाह रहा, डिफेंस और रक्षा में बिल्कुल बात सही है। गिरिधर यानी क्या होता है, भगवान कृष्णा, और वो हमेशा यही चाहते थे क्या करें, एक मेरा अरमान है, मेरी इच्छा है कि मैं क्या करूं, रक्षा करूं, या जो गिरेगा उसके हम क्या करेंगे, रक्षा कर देंगे। राजस्व का मतलब रेवेन्यू, और रेवेन्यू का मतलब माल होता है, यानी कि मल्होत्रा। ये उसके बाद देखिएगा पॉइंट ये लिखा है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, शायद इसके बारे में सबको पता, एनएसए, वो कौन है, अजीत डोभाल। या फिर भी अगर याद करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, दो तीन तरीके से याद कर सकते हैं। एक तरीके से ये कर सकते हैं कि देश की अगर आपको सुरक्षा करनी है, तो देखो देश की सुरक्षा कैसे करें, वो कह रहे हैं कि एक काम करो, इधर भी दीवार खींच दो, इधर दीवार खींच दो, यानी कितनी दीवार, दो दीवार खींच दो। डो वाल, डो वाल, डो यानी कि दो, डो यानी कि दो, डो यानी कि दो, तो क्या कर दो, दो वाल, दो वाल यानी कि दो दीवारें खींच दो। और दो दीवारें जैसे खींचोगे, ये लो जी देश की रक्षा हो गई। तो राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है वो कौन है, अजित डोभाल। अच्छा, इससे ऊपर की अगर बात करें, यानी कि डिप्टी नेशनल, ये जो नीचे वाला होगा, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी डिप्टी जो एनएसए है वो कौन है, टीवी रविचंद्रन। अब कैसे करोगे, किसी ने कहा है, बोले देश की जो सुरक्षा है ना, बोले ऊपर से कौन करता है, टीवी में दिखाया दिया एकदम, बोले टीवी में ऊपर से दिखाया गया, चांद नहीं, ये चांद, वहां से भी रक्षा होती है। तो देखो ये क्या कहना चाह रहा है, उपराष्ट्रीय, उप यानी कि ऊपर, और ये कह रहा है कि ऊपर से जो राष्ट्र की जो, कहना चाह रहा है राष्ट्र की जो सुरक्षा करता है, नहीं है, टीवी में दिखाया गया एक दिन, बोले कौन करता है, चांद करता है। ये कौन करता है, चांद करता है, तो टीवी रविचंद्रन। ये उसके बाद देखेगा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार, कौन है, अनंत, अनंत नागेश्वरन। अब कैसे याद करोगे, देखो इकोनॉमिक्स की अगर बात आती है ना, तो सलाह देने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। बोले बहुत सारे मतलब, बहुत सारे मतलब अनंत, बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, अनंत, एक तरीके से ये क्या मिल जाएंगे, अनंत। ये मैंने कहा क्या मिल जाएंगे, अनंत। ये टीवी वाले दो आ गए हैं ना, ये तो देखो ऐसे होगा, ये
चांद क्या कर रहा है, चांद से सुरक्षा हो रही है, फाइनेंस का मैटर नहीं आ रहा है। फाइनेंस का मतलब सामने टीवी होता है तब दिखता है ये, तो ये ऐसे लिंक हो गई है। यहां पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक यानी आर्थिक अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो इसमें सलाह देने वाले लोग आपको अनंत मिल जाएंगे अपने देश में, तो ये चला गया अनंत नागेश्वरन। या प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रधान वैज्ञानिक जो सलाहकार है वो कौन है, अजय कुमार सूद। देखो आपको सबको ये पता है, ये मैंने कहा जो वैज्ञानिक होते हैं वो हमें सलाह क्या देते हैं, वो सलाह ये देते हैं कि हमारा देश बाकी देशों से क्या रहे, अजय रहे। क्या रहे, अजय, हारे नहीं। एक तरह से थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा एक दो बार ये, लेकिन बैठ जाएगा यहां से ये। उसके बाद देखा डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई के जो डायरेक्टर है वो है कौन, परवीन सूद। देखो आपको सबको पता है सीबीआई जांच कब करती है, जैसे अभी आपको पता है वेस्ट बंगाल में मामला चल रहा है, सीबीआई जांच करने कब आती है, जब उसको लगता है, मतलब सीबीआई जांच क्या करती है, वो ये देखती है कि कौन सा आदमी शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, यही तो पता लगाती है सीबीआई। तो देखो ये सीबीआई में अगर आपको अगर भर्ती होना है नहीं है तो आप इस चीज में प्रवीण होने चाहिए। किस चीज में प्रवीण होने चाहिए कि कौन तो शुद्ध है और कौन अशुद्ध है, तो ये चला गया प्रवीण शुद्ध। ये उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या लिखा है ये कि रिविजन स्लाइड लिखी है, और मैंने कहा राष्ट्रीय, या क्या कहना चाह रहा है, राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है वो कौन, अजीत डोभाल। अब कैसे याद करोगे, मैंने कहा जी राष्ट्र की सुरक्षा करनी, क्या कर दो, दोनों तरफ दो 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 वाल कर दो, दो दो दीवार खींच दो, सुरक्षा हो जाएगी। और ऊपर से सुरक्षा कौन करता है, चंद्रन, टीवी में बताएगा, यानी टीवी 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 रविचंद्रन। आर्थिक सलाहकार, इकोनॉमिक्स में सलाह देने वाले लोग है ना, कम नहीं, अनंत है, अनंत अनंत नागेश्वरन। उसके बाद देखिएगा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, और आपको पता है जो वैज्ञानिक सलाह देते हैं ना, वो सलाह ये देते हैं कि हमारा देश अजय रहे, यानी अजय कुमार सूद। और जो सीबीआई है, सीबीआई क्या पता लगाती है, कौन सा आदमी शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है, यानी कि क्या इस चीज में आपको प्रवीण होना चाहिए शुद्ध और अशुद्ध का पता लगाने में। सीबीआई यही तो जांच करती है कि कौन गलत है कौन सही है। तो गलत का मतलब अशुद्ध और सही का मतलब शुद्ध। उसके बाद देखिएगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी मुख्य सूचना आयुक्त है कौन है, हीरालाल सामरिया। देखो मुझे सूचना मिली है, बोले कि क्या उसके घर में हीरे हीरे पड़े हैं। क्या कहना चाह रहा है, पॉइंट को समझिएगा। मुझे क्या मिली है, मुझे सूचना मिली है, मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि उनके घर में क्या पड़े हैं, हीरा ही हीरा पड़ा है। हाँ हाँ, हीरा हीरा हीरा, हीरालाल सामरिया। उसके बाद देखिएगा इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, और कहते हैं कि जो आईबी वाले होते हैं ना, ये आदमी को तपा देते हैं, पूरी तरीके से तपना पड़ता है। मैंने खुद ने देखा है, ये देखा है यानी कि क्या डेका, और मैंने कहा क्या तपा देते हैं, ये कौन, ये आईबी वाले। ये तो ये हो जाएगा तपन कुमार डेका। ये कह रहा रो, क्या कहना चाह रहा है, रो। और रो का जो चीफ है ना, ये वो कौन है, रवि सिन्हा, रवि सिन्हा। तो मैंने कहा कैसे याद करोगे, इसको ऐसे याद कर लो। देखो रो में भर्ती होने के लिए ऐसे हर किसी की भर्ती की बस की बात नहीं है, वहां आदमी का सीना होना चाहिए, क्योंकि रो के जो एजेंट है ना वो विदेशों में भी जाते हैं ये। तो कहने का मतलब यह है कि रो का अगर आपको चीफ बनना तो क्या सीना होना चाहिए आपका, ये सूर्य की तरह, मतलब रवि की तरह। ये तो रवि सिन्हा चला जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा ये है ईडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राहुल राहुल नवीन। अब कैसे करोगे, ईडी का मतलब क्या होता है, प्रवर्तन निदेशालय। क्या होता है, परवर्तन परवर्तन निदेशालय। देखो ईडी क्या करती रहती है, बार बार परिवर्तन करती है। परिवर्तन करने से चीजें पुरानी होगी कि नहीं, नहीं होगी। तो नई कैसे होगी, नवीन। और कैसे परिवर्तन किया, अरे राहुल राहुल तक को बुला लिया, एक तरह से ईडी नहीं है, किसको, राहुल तक को बुला लिया। ये मैंने कहा ईडी क्या करती रहती है, परिवर्तन करती रहती है। नए, और परिवर्तन करने से नयापन आता है, नयापन यानी कि नवीन। और नवीन कैसे हुआ, राहुल तक को बुला लिया एक तरह से। ये तो ये चला गया राहुल नवीन। ये नारकोटिक्स की बात कर रहा है, ये नारकोटिक्स का जो डीजी है ये वो कौन है, सत्यनारायण प्रधान। कौन है, सत्यनारायण प्रधान। अब बोली याद कैसे करेंगे, देखो नारकोटिक्स का आपने सबने नाम सुना ही है। जब नारकोटिक्स की बात आती है नहीं, नार्को टेस्ट सुना होगा ये, और नार्को टेस्ट इसीलिए करते हैं कि सामने वाले का सच निकाल दे, यानी सत्य निकाल दे। तो ये हो गया सत्यनारायण प्रधान। ये पॉइंट क्या है, 5 लिखे। मुझे सूचना क्या मिली थी, अरे मुझे सूचना ये मिली है कि उसके पास में हीरा है। क्या है, हीरा है, हीरा। उसके बाद देखो आईबी वाले क्या करते, तपा देते हैं, तपन कुमार डेका। उसके बाद रो वाले क्या, रो का जो बंदा है ना चीफ, आपको अगर उसके लिए सीना होना चाहिए, ऐसे नहीं कमजोर सीने वाले नहीं होने चाहिए, रवि सीना।
उसके बाद देखेंगे ईडी। ईडी क्या करती है? ईडी का मतलब परिवर्तन। तो परिवर्तन करोगे तो क्या होता है? नयापन आता है। नयापन यानी कि नवीन। तो ये चला गया नवीन, राहुल नवीन ही है। उसके बाद नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट जब करते हैं तो आदमी का क्या होता है? सत्य सामने आ जाता है। तो सी हो जाएगा सत्य नारायण प्रधान। ये पॉइंट ये है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, इसका जो डीजी है वो कौन है? सदानंद वसंत दाते। सदानंद वसंत दाते। चलो एक काम करते हैं, मैं आपसे 5 पॉइंट पूछता हूं। ये चलो मुझे बताइए, होम सेक्रेटरी कौन है? जरा अपना अपना कमेंट करिएगा जी, जल्दी जल्दी। होम सेक्रेटरी कौन है? होम सेक्रेटरी बिल्कुल सही है जी। घर है, घर का सेक्रेटरी किसको बनाते हैं? जो घर का क्या चाहेगा? भला चाहेगा। बिल्कुल सही है। जो घर हमेशा क्या रहे? अजय रहे, यानी अजय कुमार भल्ला। चलो बताओ, विदेश सचिव कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी। अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला, ठीक है जी, ठीक है। विक्रम मिश्री, बिल्कुल सही है। कैसी बातें? मिश्री की तरह मीठी मीठी बातें बोलेगा ना ये, वो चला जाएगा विदेश सचिव। ये एक पॉइंट आपको खुद को याद करना पड़ेगा, बाकी का मैं बता देता हूं। देखिएगा, डीजी कौन है? एसएसपी का। एसएसपी का जो डीजी है ना ये, वो कौन है? दलजीत सिंह है जी। कौन है? दलजीत सिंह। अब बोली याद कैसे करेंगे? तो देखो, इसको याद ऐसे कर लीजिएगा। मैंने कहा अगर आपके पास में अस्त्र शस्त्र होंगे ना, क्या होंगे? अगर आपके पास में अस्त्र शस्त्र होंगे तो इसका मतलब आप किसके साथ चलोगे? दल के साथ। देखो, जो दल चलता है ना, जिस दल के पास में शस्त्र होते हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, उनकी हमेशा क्या होती है? जीत होती है। क्या होती है? जीत होती है। ये क्या होती है? जीत होती है। तो मैंने कहा एसएसबी यानी कि शस्त्र, और जिसके पास शस्त्र होते हैं वो कैसे चलता? दल में चलता है, और उनकी हमेशा जीत होती है। दलजीत सिंह चौधरी। ये एक और है, किसके? बीएसएफ के भी है ये। किसके है? बीएसएफ के। आपको पता है, देश की सीमा की अगर सुरक्षा करनी है ना, देश की सीमा की क्या करनी है? सुरक्षा करनी है, तो वो जो फौजी होते हैं वो कैसे चलते हैं? ये वो बिल्कुल ऐसे दल में चलते हैं ये, तभी तो उनकी क्या होती है? जीत होती है। ये लिखा है महानिदेशक, किसका है? ये है डीजी है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ। ये और कौन है? अनिस दयाल सिंह। अब कैसे याद करोगे? देखो जी, क्या कहना चाह रहा है? रिजर्व की बात कर रहा है। देखो, अगर आपके पास में कोई चीज रिजर्व है और सामने वाला कहता है यार मेरे पास नहीं है, तो हमें कभी कभार उसके ऊपर क्या आ जाती है? दया आ जाती है। तो दया मतलब कि क्या? दयाल सिंह। तो ये चला जाएगा अनिस दयाल सिंह। ये कह रहा है डीजे, किसका? सीआईएसएफ का, यानी कि क्या? इंडस्ट्रियल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब बोले याद कैसे करेंगे? देखो जी, कहते हैं कि इंडस्ट्री की बात करें ना हम, ये इंडस्ट्रियल एरिया की, उसकी जब सुरक्षा की बात आती है तो अच्छे से अच्छे बंदे को नानी याद आ जाती है। हाँ, देखना ही है क्या होता है इंडस्ट्री में। या ऐसा हो सकता है, अगर आप इंडस्ट्री में कभी काम किए होंगे या कभी किसी को काम करते हुए देखे होंगे, तो उस आदमी को शाम होते तो क्या याद आ जाती है? नानी। नानी यानी कि नैना सिंह। उसके बाद देखिएगा 5 पॉइंट है। एनआईए का आपको याद करना था, बाकी मैं बता दूं। एसएसबी यानी कि शस्त्र। अस्त्र शस्त्र होंगे तो कैसे चलोगे? दल में चलोगे, और दल की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। दलजीत सिंह। मैंने कहा सीमा सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा करनी है तो फौजी कैसे चलेंगे? बिल्कुल एक दल में चलेंगे, ग्रुप में चलेंगे, तभी उनकी जीत होती है। ये कहना चाह रहा है रिजर्व। देखो, जब आपके पास कोई चीज रिजर्व होती है ना, तो आप क्या करते हैं? आपको उसके ऊपर दया आ जाती है सामने वाले के ऊपर, यानी अनिस दयाल सिंह। फिर क्या कहना चाह रहा है? इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री में जब काम करते हैं ना मजदूर लोग बेचारे, इनको नानी याद जाती, शाम होते होते तो नीना सिंह। उसके बाद देखिएगा पॉइंट क्या है? डायरेक्टर जनरल एंड डीजी किसका है? यह है एनएसजी का। किसका है? एनएसजी का, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। है देखो, जो आपने घर में अगर आपको क्या लगाना हो, देखो ऐसा करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। देखो, जो आप घर में क्या लगाएंगे, अगर मान लो आपने कोई गार्ड लगा रहा है, गार्ड लगा रखे, किस चीज के लिए? मैंने कहा आपने सिक्योरिटी के लिए। तो देखो, सिक्योरिटी के लिए जो गार्ड लगाते हैं ना ये, वो क्या करता है? वो नहा लेता है। क्या कर लेता है? नहा लेता है। कब नहा लेता है? सुबह सुबह ही नहा लेता है, क्योंकि सिक्योरिटी वाले को जल्दी पहुंचना पड़ता है। ये तो ये चला जाएगा नेशनल जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी जो गार्ड है एनएसजी, उसका जो डीजी है वो कौन है? नलिन परबात। नहा लेते हैं सुबह सुबह ही एक तरह से, यानी नलिन परबात ही है। उसके बाद देखना एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन। देखो, स्पेशल प्रोटेक्शन कैसे कहलाई? अगर मान लो आपको कोई ये कह दिया जाए कि जी आपको केवल एक इस जगह की रक्षा करनी है, तो ये स्पेशल नहीं है। आपको ये कह दिया जाए कि पूरे संसार की रक्षा करनी है,
आलोक। ये कहना चाह रहा लोक, लोक का मतलब संसार, पूरे संसार की अगर आपको मैंने कहा रक्षा करनी है तो वो क्या हो जाएगा, वो स्पेशल प्रोटेक्शन हो जाएगी, तो ये चला जाएगा आलोक शर्मा। यहां लिखा है आईटीबीपी, और आईटीबीपी का जो डीजी है वो कौन है, राहुल रसगोत्रा। थोड़ा सा शॉर्ट होगा लिंक, लेकिन कर लेंगे हम ये। कैसे, आदमी की जब बढ़ती है क्या बीपी, और बीपी बढ़ते कई बार क्या होता है, बीपी ज्यादा बढ़ती है तो कई बार उल्टी भी हो जाती है। हुल 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 यानी हुल्ट हुल्ट हुल यानी उल्टी ऐसे हो जाना ही है। मैंने कहा पूरा रस निकल कर आ जाता है बाहर, ये तो ये चला जाएगा राहुल रसगोत्रा ये। उसके बाद देखिएगा एनसीसी, और एनसीसी का जो डीजी है ना वो है गुरबीर गुरबीरपाल सिंह। और कैसे याद करोगे, देखो एनसीसी आप सब जानते हैं, स्कूल लेवल पर जनरली, स्कूल कॉलेज लेवल की अगर बात करें, उस समय बच्चे भाग लेते हैं और उनको क्या सिखाए जाते हैं, गुरु सिखाए जाते हैं। ये क्या सिखाते हैं, गुरु सिखाते हैं, गुरु, ये कि कैसे वीर बनना है, कैसे वीर बनना है, यानी गुरबीर पाल सिंह ये। उसके बाद देखेगा रेलवे की सुरक्षा की बात कर रहा है जी, आरपीएफ। ये आरपीएफ का जो डीजी है ना वो कौन है, मनोज यादव। देखो पुलिस रेलवे वाले क्या कहते हैं, जब आप मतलब कि एक तरह से गाड़ी के ऊपर जब चलती गाड़ी में चढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, भाई मान जा यार, दूसरी गाड़ी में चले जाना। और जब नहीं मानते हैं ना तो उसको क्या याद याद दिला देते हैं अच्छे से अच्छी चीज की है। तो देखना ही है, मैंने कहा आरपीएफ का मतलब रेलवे, और रेलवे वाले क्या कहते हैं, मान जाओ भाई, दूसरी गाड़ी में चले जाना। और जब नहीं जाता आदमी तो उसको याद दिला देते हैं अच्छे से अच्छी चीज की है। उसके बाद जाएगा यहां से मनोज यादव। पहला पॉइंट देखिएगा, अगर आपको क्या करनी है, भाई देखो गार्ड लगा लिया आपने, क्या करने के लिए, सिक्योरिटी के लिए। अब सिक्योरिटी के लिए गार्ड होता है ना वो सुबह सुबह उठ जाता है, ये नलिन यानी कि ना लेता है, प्रभात यानी कि सुबह सुबह। स्पेशल कैसे हुआ, पूरे लोक की, पूरे संसार की रक्षा करनी है, तो ये चला गया आलोक शर्मा। ये आईटीबीपी, मैंने कहा बीपी, अब आदमी का बीपी बढ़ता क्या, ऐसे पूरा रस निकल जाता है, राहुल रसगोत्रा ये। फिर कह रहा है एनसीसी, और एनसीसी का जो डीजी है ना, मैंने कहा एनसीसी वाले क्या करते हैं, गुरु सिखाते हैं कैसे वीर बनना है, तो गुरपीर पाल सिंह ये। फिर कहने जा रहा है आरपीएफ, रेलवे वाले क्या कहते हैं कि भाई मान जा, अरे भाई मान जा, याद रख ले हमारी बात को भी, ऐसे भी याद कर सकते हो, याद रख ले, कल ही देखा था हमने, एक बंदा चढ़ रहा था नीचे गिर गया था ट्रेन के नीचे, तो ये चला जाएगा मनोज यादव ये। फिर पॉइंट आपके पास में डीजी है आसाम राइफल्स का, विकास लखेरा। कैसे याद करोगे, कहते हैं विकास कब होता है, जब सबके साथ आप एक समान व्यवहार करेंगे। ये देखो, ये कहना चाह रहा है जब आप सबको एक समान क्या करेंगे, एक समान यानी कि आसाम, एक समान अगर आप राइफल सबको देंगे, सब विकास करेंगे, यानी कि विकास लखेरा। लिखा है यहां से डीजी है किसका, होम गार्ड। और देखो जब आपको अपने घर पर लगाना हो, कहा अपने घर पर गार्ड लगाना हो ना, तो वास्तव में ध्यान रखना, अपना यूज करना, बोले किसका, विवेक का यूज करना, क्योंकि आजकल थोड़ा मामला गड़बड़ ही रहता है ये। तो मैंने कहा घर पे अगर गार्ड लगाना हो तो वास्तव में अपना क्या यूज करना, विवेक यूज करना ही है। फिर कह रहा है सीमा सुरक्षा यानी ब्रो, ब्रो का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका डीजी कौन है, रघु श्रीनिवास है। कई बार होता नहीं, जैसे आपका कोई दोस्त आता है, क्या कहता है, ब्रो यार मैं आज आपके घर पे निवास करूंगा, क्या कहता है, हे ब्रो, हे ब्रो मैं आपके घर पे क्या करूंगा, निवास करूंगा। तो निवास यानी कि श्रीनिवासन के। उसके बाद देखिएगा डीजी कहां का है, एनडीआरएफ का। एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है ये। उसका डीजी कौन है, पीयूष आनंद। आपको पता है जैसे कई बार हम आए दिन देखते रहते हैं कि पहाड़ों के अंदर वो पानी वानी जो गिरता रहता है, लोग नहाने जाते हैं, फिर उसमें डूब डूब जाते हैं, ऐसे बहते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। फिर वहां टीम कौन सी आती है, ये एनडीआरएफ की टीम आती है। और एनडीआरएफ टीम क्या करती है, उसमें कूदती है। और वो क्या करती है, जब वो कूदेगी पानी में, क्या करेगी, पानी पीऊं, पानी क्या करेगी, पीऊं, पीऊं यानी कि पीना। और उनको इसी में क्या आता, आनंद आता है ये, किसको, एनडीआरएफ की टीम को। वो देखो पानी में कूदेगी तो क्या करेगी, पीऊं, क्या पीऊं, पानी पीऊं। और मैंने कहा इसी में क्या आता, आनंद आता उनको ये। तो ये पीयूष आनंद चला गया। ये है सीवीसी। और कहते हैं कि सीवीसी का मतलब ये हुआ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये भी आपके एग्जाम एग्जाम नहीं मतलब आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सीजीएल में, उसमें एक पोस्ट हुआ करते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है ये। और कहना क्या चाह रहा है एक तरह से, सीवीसी के अंदर एज असिस्टेंट के तौर पर भर्ती होती है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। देखो जो वास्तव में आदमी क्या रहता है, सतर्क रहता है ना, वो हर चीज में क्या होता है, प्रवीण होता है। और ये कह सकते हैं जो आदमी प्रवीण होता है ना, वो वास्तव में हर चीज में क्या रहेगा, सतर्क रहेगा। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये 5 पॉइंट। आसाम राइफल, देखो विकास कब करोगे, जब एक समान व्यवहार आपके साथ होगा, एक समान राइफल सबको दोगे। मैंने घर पे अगर गार्ड लगाना है तो वास्तव में ध्यान रखना, ये यूज करना, विवेक का यूज करना। फिर कहना चाह रहा ब्रो मैं आज तुम्हारे घर पे निवास करूंगा, रघु श्रीनिवासन है। फिर कह रहा एनडीआरएफ की टीम क्या करती है, पानी में कूदती, पानी में क्या करेगी, पिएगी क्या, पानी, उसी में आएगा आनंद यानी पीयूष आनंद ये। और ये कह रहा सीवीसी विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब क्या होता है, सतर्क।
और जो वास्तव में ये बात सही है कि जो आदमी मतलब प्रवीण होता है ना हर चीज में, ये वो हर चीज में प्रवीण होने वाला आदमी हमेशा सतर्क रहता है, यानी कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी, रक्षा वित्त सचिव। देखो केवल अगर फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करें तो टीवी स्वामीनाथन था, डिफेंस की बात करें तो गिरिधर अरमाने था, लेकिन डिफेंस और फाइनेंस सेक्रेटरी यानी रक्षा वित्त सचिव वो कौन है? गार्गी कौल। आपको पता है हर घर के अंदर क्या होता है? हर घर में एक तरह से व्यक्ति को डिफेंस करना पड़ता है, यानी कि डिफेंड करना पड़ता है, रक्षा करनी पड़ती है। किसकी? वित्त की। किसकी? वित्त की। तो ये चला जाएगा डिफेंस फाइनेंस सेक्रेटरी है। उसके बाद देखिएगा प्रधान जो सचिव है प्रधानमंत्री का वो कौन है? पीके मिश्रा। ये एक पॉइंट आप याद कर लेना, इन दो पॉइंट मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। इसको देख लेते हैं। वायुसेना यानी कि ये कहना चाह रहा है एयर स्टाफ, और वायुसेना का जो अध्यक्ष वो कौन है? वो है वी आर चौधरी। कैसे याद करोगे? देखो ये क्या कह रहा है? एयर, बस एक साउंड टैग नहीं यूज कर देना, एयर वियर, वियर वियर एयर, या जब आदमी वियर यानी बियर पीता हवा में उछलता है ये, तो वी आर चौधरी है। उसके बाद देखना नेवल, ये कहना चाह रहा है नौसेना। और देखो आदमी जो नेवल का मतलब क्या हो गया? नौसेना। तो ये कहना चाह रहा है क्या कि नाव में आदमी बताओ दिन में तैरेगा कि रात में? जाहिर सी बात है दिन में, तो दिन में हो गया कौन सा? दिनेश कुमार त्रिपाठी है। उसके बाद देखो आर्मी, आर्मी क्या कर देती है? ऊपर से भाई साहब ये क्या कर देती है? ऊपर से सीधी बहती है एक तरीके से। ये देखना, ये थोड़ा शॉर्ट होगा लेकिन ऐसे कर सकते हैं। आर्मी का मतलब होगा थल सेना, और थल सेना जो होती है ना एक तरह से ये, मैंने कहा जो थल सेना होती है वो जो आर्मी होती है एक तरह से ये, वो क्या करती है? ऊपर से ये, जैसे इंद्र भगवान नहीं होते एक तरह से ये। रुको एक मिनट, दूसरा और बना लेते हैं। उपेंद्र, उप यानी इंद्र, उप प्लस इंद्र, उप प्लस इंद्र, द्वे यानी कि दो, वैद यानी कि वेद, ऊपर इंद्र वेद, आर्मी। देखो ऐसा करते हैं, आपको सबको पता है ऊपर से जब इंद्र भगवान बारिश करते हैं तो हमें किसकी याद आती है? सबको पता है कि हमें आर्मी की याद आती है। तो देखना ये ऊपर से जब बरसे, कौन? इंद्र भगवान ही है। अब इंद्र भगवान ऊपर से बरसेंगे तो किसकी याद आती है? आर्मी की याद आती है। तो ये चला जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। उसके बाद देखना 5 पॉइंट ये, मैंने कहा घर में किसकी बात कर रहा है? फाइनेंस की भाई साहब। जो हर घर में आदमी क्या करता है? फाइनेंस की रक्षा करता है, यानी कि गार्गी, गर्ग यानी कि गार्गी। उसके बाद ये कह रहा है प्रधान सचिव, ये एक आपको याद करना था। इसको कर देंगे एयर वियर, एयर वियर। और ये नो, नो यानी कि नाव, नाव, नाव यानी कि मैंने कहा नो, नाव, नाव में कब? दिन में तैरते हैं, यानी दिनेश कुमार त्रिपाठी। और मैंने कहा जब ऊपर से इंद्र बारिश करता है ना, तो मैंने कहा क्या? आर्मी की याद आती है। तो ये चला उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपको अगर पता हो तो चीफ ऑफ डिफेंस विपिन रावत, नाम सुना आप? नहीं है विपिन रावत, आपको सबको पता है कि अभी नहीं है? और जरा कमेंट करिएगा पहले एक बार सुना है तो ये, ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कनेक्शन बता देता हूं। ये विपिन रावत, ये सुना है? नहीं है? विपिन रावत वही थे जिनकी शायद डेथ हो गई थी एक तरह से, प्लेन जो क्रैश हुआ था, एक तरह प्लेन में आग लग गई थी ये। तो देखो सबको पता है इस चीज का ये। और अब पॉइंट को समझिएगा इस बात को, ये कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये क्या कहना चाह रहा है? ये सीडीएस की बात कर रहा है। तो ये जो सीडीएस वाले होते हैं ना एक तरह से ये, हाँ हेलीकॉप्टर वो क्रैश हुआ था एक तरह से ये, तो उसमें आग लग गई थी। आग का मतलब क्या होता है? अनिल, अनिल का मतलब आग। तो मैंने कहा वो जो सीडीएस यानी कि जो सीडीएस का मतलब जब दिमाग में आता है तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि उसमें वो क्या लग गई थी? प्लेन में आग लग गई थी। आग यानी कि अनिल एक तरह से ये, तो ये हो जाएगा यहां से अनिल यानी कि आग, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये है स्पीकर, ये बहुत इजी है, सबको याद है। ये ओम बिरला है। ये ऐसे कर सकते हैं, सुबह सुबह जब हम उठते हैं प्रार्थना करते हैं स्कूल में, क्या बोलते हैं? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यानी हम क्या बोलते हैं? स्पीक बोलते हैं। इस लोक में, इस जगत में लोग क्या बोलते हैं सुबह सुबह? ओम भूर्भुवस्सुः, ऐसे ही है, यानी ओम बिरला। यहां लिखा सेक्रेटरी जनरल, किसका? लोकसभा का। किसका है? लोकसभा का ये। और ये कौन है? महासचिव है जी। कौन है? महासचिव है लोकसभा का, और वह उत्पुल कुमार। कौन है? उत्पुल कुमार। ये देखो जो सचिव महान होंगे ना, उनके आते ही
महान जो सचिव होते हैं, बड़े जो सचिव होते हैं ना, वो हमेशा क्या मचा देते हैं, उत्पत्ति मचा देते हैं, उत्पत्ति उत्पाद कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, उत्पाद, यानी कि उत्पल सिंह है, उत्पल कुमार सिंह ये। या लीडर, ये आपको सबको याद है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी है। ये बहुत इजी है पॉइंट है। उसके बाद देखना सेक्रेटरी जो जनरल है, ये किसमें, राज्यसभा के अंदर, यानी महासचिव राज्यसभा में, वो कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। देखो किसी राज्य के अंदर जो महान सचिव होंगे ना, वो चंद सेकंड में चीजों को क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। ये क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं चंद सेकंड में। तो चंद्र मोदी है। उसके बाद देखना है चीफ ऑफ डिफेंस कौन हो जाएगा, वो आग वाला यानी अनिल चौहान ही है। फिर क्या कहते हैं, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। ये सबको पता है, नॉर्मल है एक तरह से। महासचिव जो है, ये मैंने कहा जो महान सचिव होते हैं ना इस लोक के अंदर, संसार में, ये वो क्या है, उत्पात मचा देते हैं, यानी उत्पल कुमार सिंह है। नेता विपक्ष आपको पता है, राहुल गांधी है ये। और सेक्रेटरी जनरल, किसी भी राज्य के अंदर जो महान सचिव होगा ना, वो चंद सेकंड में पॉइंट को क्या करता है, मोड़ देता है ये, यानी चंद्र मोदी है। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, और राज्यसभा के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, वो हमेशा क्या होता है, खड़ा ही रहता है। क्या रहता है, खड़ा ही रहता है। खड़ा यानी कि खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। लीडर ऑफ द हाउस राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर जो नेता सत्ता पक्ष है, वो कौन है, जेपी नड्डा। ये काफी इजी है एक तरह से, ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है ये। उसके बाद देखेगा चेयरपर्सन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का, वो कौन है, हरित प्रकाश श्रीवास्तव। अब याद कैसे करोगे, सॉरी, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कहते हैं कि आपको अगर हरियाली चाहिए ना, तो इसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रकाश डालना पड़ेगा। वास्तव में ये बात सही है कि अगर आपको हरियाली हरियाली चाहिए राष्ट्र के अंदर, तो क्या करो, इसके ऊपर प्रकाश डालो ज्यादा से ज्यादा। ये तो मैंने कहा ये हो जाएगा प्रकाश श्रीवास्तव। ये आपके पास पॉइंट लिखे 5 ही। नेता विपक्ष, मैंने कहा कैसा रहता है, हमेशा खड़ा रहता है एक तरह से। ये नेता सत्ता पक्ष जो होता है, वो जेपी नड्डा, सबको पता है ये। और मैंने कहा ये जो हो जाएगा अध्यक्ष जो होगा राष्ट्रीय हरित का, ये मैंने कहा यानी हरित, हरित का मतलब हरा, हरा चाहिए ना, तो प्रकाश डालो इसके ऊपर, ये प्रकाश श्रीवास्तव। ये उसके बाद में जो है, ये पहली क्लास हो गई है। अब सेकंड क्लास करेंगे, कोशिश करेंगे तो आज नाइट में करेंगे, अदरवाइज कल करना ही है, क्योंकि हमारी 2 क्लास पीछे चल रही है, तो उनको मैं मैक्सिमम परसों तक उनको कवर कर दूंगा ये 2 क्लास को, ये क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, अपॉइंटमेंट। ये अपॉइंटमेंट और एक स्पोर्ट्स वाला ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये थोड़ी इनकी क्लास थोड़ी ज्यादा होगी, तो कोशिश करेंगे आज नाइट में, अदरवाइज कल मॉर्निंग में या शाम को कैसे भी करके इसको कोशिश करेंगे, परसों तक इसको फिनिश कर लेंगे हम, क्योंकि यहां से क्वेश्चन के आने के थोड़े चांसेस ज्यादा होते हैं। सीट हम अभी थोड़ी देर पहले ही जो है, मतलब कि थोड़ी देर पहले, मतलब अभी थोड़ी देर बाद में हम डलवा देंगे ये। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। गुरुकुल की फीस कितनी मेंस के लिए, आप इसके लिए इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जी, 7289007777, या लास्ट में आप 8888 लगाएंगे, उस पर बात हो जाएगी, 3333 लगाएंगे, वहां बात हो जाएगी। ये कांटेक्ट नंबर है। स्टैटिक क्या कह रहे हैं सर, सिर्फ यही बैच काफी है क्या, स्टैटिक जीके का अपडेटेड बैच आएगा? अपडेटेड बैच 2024 के लिए, तो 2024 तो निकल गया ये, लेकिन अपडेटेड जो बैच आ रहा है स्टैटिक जीके का, वो आ रहा है 6 तारीख को ये। तो 6 तारीख को आप देख लीजिएगा एक बार ये,